हिंदुस्तान यूनिलीवर, इसका करंट प्राइस 2757 रुपया है। अगर इसकी मार्केट कैप की बात करें तो इसका मार्केट कैप 6,47,800 करोड़ रुपया है लगभग। अगर करंट प्राइस जो है इसका 2757 रुपया है। और पीई, इसका पीई 63.60, लगभग 64 इसका पीई है। बुक वैल्यू इसका 214 रुपया है। अगर आप मेरा फंडामेंटल एनालिसिस देखे होंगे तो हम या फिर कोई भी बंदा कहता है कि पीई जो है हमेशा 10 से नीचे होना चाहिए अच्छे कंपनी में इन्वेस्ट करने के लिए, जो आपको आगे चल के फ़ायदा दे। लेकिन इसका पी देखिए 63, लगभग 64 के पास है। जब भी कोई अच्छे कंपनी में, जो कंपनी रेगुलर आपको बेनिफिट पैसा कमा के देगी, उसका पी कभी भी नीचे नहीं आ सकता है। और आप सोचते रहेंगे कि इसका पी जब सस्ता होगा फिर हम इसमें पैसा लगाएंगे, और देखते देखते इसका पी भी बढ़ेगा और इसका इनकम भी बढ़ेगा। पी कम होने का मतलब ही होता है कि कंपनी कमज़ोर हो रहा है, उसका इनकम कम रहा है। और पी मजबूत होने का मतलब होता है कि उसका इनकम भी बढ़ रहा है और कंपनी मजबूत हो रहा है। इसका पी हाई है। अगर आप फंडामेंटल एनालिसिस नहीं देखे हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक दे देंगे, उसमें जाके आप फंडामेंटल एनालिसिस के बारे में सारा कुछ जान सकते हैं। अब आ गया बुक वैल्यू। अगर इसकी बुक वैल्यू की बात करें तो बुक वैल्यू होता है जो कि किसी भी शेयर मार्केट का बेसिक प्राइस होता है। अब इसका जो प्राइस है 2750 रुपया है और इसका बुक वैल्यू 214 रुपया है। मतलब ये लगभग 13 गुना, अपने बुक वैल्यू से 13 गुना ऊपर महंगे दाम पे मिल रहा है। हम सोचेंगे कि जब चीप एंड वेस्ट, मतलब सस्ता होगा तब लेंगे, और देखते देखते इससे भी ऊपर चला जाएगा। अब देखते हैं डिविडेंड। एक कंपनी डिविडेंड भी दे रहा है, मतलब लाभांश जिसको बोलते हैं। इसका ROE 20.5 है, मतलब 20 से ऊपर है। किसी भी कंपनी का ROE अगर 20 से ऊपर है, उसका PE महंगा हो या फिर बुक वैल्यू हाई हो, अगर उसका ROE 20 से ऊपर है तो उसमें आप पैसा बेशक लगा सकते हैं। वो आपको कभी भी नुकसान नहीं, मतलब घाटे में नहीं लाएगा, फ़ायदा ही देगा। अब देखते हैं इसका चार्ट, मैक्सिमम चार्ट। इसका चार्ट देखने से आपको ये समझ में आएगा कि एक कंपनी कभी भी, बहुत सारा चार्ट जो आप देखेंगे वो इस तरीके से होता है, ऐसे ऐसे करके कुछ नीचे आएगा, फिर कभी ऊपर जाएगा, फिर नीचे आएगा, जिससे पता चलता है कि कंपनी नुकसान में है। और इस कंपनी का अगर चार्ट देखा जाए तो ये कभी भी नीचे नहीं आया है। जब भी हुआ है ऊपर नीचे करके ऊपर ही जा रहा है। इससे पता चलता है कि इस कंपनी का जो काम है, जो कारोबार है, बहुत ही अच्छा कारोबार है। एक कभी भी नुकसान में आने वाली कंपनी नहीं है। इसका चार्ट देखिए तो पूरा ऊपर ऊपर और बहुत ऊपर ही जा रहा है, नीचे कभी भी नहीं आया है। ये जो ग्रीन वाला है, ग्रीन वाला बॉक्स में दिखा रखा है कंपनी का कुछ अच्छे बातों को लिख रखा है, और रेड वाली में कुछ ऐसी बात है जो नेगेटिव पॉइंट जिसको बोलते हैं। नेगेटिव पॉइंट में दे रखा है स्टॉक ट्रेडिंग एट 12.9 टाइम्स इट्स बुक वैल्यू। मतलब इसका जो बुक वैल्यू है उस बुक वैल्यू से लगभग 13 गुना ऊंचे दाम पे अभी इस कंपनी को आप खरीद सकते हैं, इसको शेयर को खरीद सकते हैं, इसलिए ये रेड में दे रखा है। अब इसी कंपनी को किसी और कंपनी से पेयर करें जो कि इसी सेक्टर में काम करता है, तो कुछ है कंपनी है जिसमें से आप पेयर कर सकते हैं। अब इसकी इनकम की बात आती है। इसमें क्वार्टरली इनकम दिया हुआ है।
यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ लिखा हुआ है क्वार्टरली रिजल्ट। अब क्वार्टरली रिजल्ट इसका कैसा है? ऑपरेटिंग प्रॉफिट। ऑपरेटिंग प्रॉफिट का मतलब होता है कंपनी का पूरा, उस कंपनी से उसका पूरा कमाई कितना हुआ। यहाँ पे आप देखिए 2020 ऊपर साल दे रखा है, 2020 का हर 3 महीने पे उसका बढ़ रहा है। इस तरीके से 2023 तक जाएगा ये। अब इसका देखेंगे ऑपरेटिंग प्रॉफिट बढ़ रहा है या घट रहा है। तो यहाँ पे अगर आप नज़र देंगे तो 2000 करोड़ है, फिर 2900 करोड़ हो गया, 3200 करोड़ हो गया, 3300 करोड़ हो गया। मतलब इसका जो इनकम है वो बढ़ रहा है। अब देखेंगे इसका नेट इनकम। यहाँ पे आप गौर कीजिएगा, यहाँ नेट इनकम, नेट इनकम देखेंगे कि नेट इनकम जो पूरी बचत है उसका, वो बचत बढ़ रहा है या घट रहा है। पहले 1500 करोड़ था, फिर 1900 करोड़ हो गया, फिर 2300 करोड़ हो गया। मतलब इसका इनकम जो नेट प्रॉफिट है वो भी बढ़ रहा है। इससे अच्छी कंपनी इसको माना जा सकता है। अब इसमें पूरे साल का जैसे आप देखना चाहें तो यहाँ 2012 से 2023 2023 तक का पूरा इनकम इसको देख सकते हैं। ऑपरेटिंग प्रॉफिट मतलब कंपनी ने कितना कमाया, और नेट प्रॉफिट उसका पूरा खर्च, कंपनी का किराया और वर्करों को जो पैसा होता सब पे करके उसके पास हर साल कितना बचत हुआ, उसको नेट प्रॉफिट बोलते हैं। इस चीज़ को आप यहाँ से चेक कर सकते हैं। अभी आप जो देख रहे हैं स्क्रीनर, स्क्रीनर अपने मोबाइल पे जाके प्ले स्टोर में जाके स्क्रीनर डाउनलोड कर सकते हैं, और उसमें किसी भी कंपनी के बारे में आप बेसिक जो भी जानकारी होता है A to Z जानकारी आपको मिलेगा। उस जानकारी को आप वहाँ से ले सकते हैं। अब इसको देखते हैं 2023 तक ये क्या किया है। ऑपरेटिंग प्रॉफिट लगभग 6000 करोड़, फिर बढ़ के हो गया 8800 करोड़, फिर 11000 करोड़। इसी तरीके से 2023 में हो गया 14000 करोड़। मतलब इसका प्रॉफिट बढ़ रहा है। अब नेट इनकम पे जाएंगे। नेट इनकम क्या इसका बढ़ रहा है? अब देखिए 4000 करोड़, फिर 6000 करोड़। इसी तरीके से 2023 में 10,000 करोड़ हो गया। मतलब इसका नेट इनकम भी बढ़ रहा है। किसी भी कंपनी का जो आपको लगे कि ये बहुत महंगा है, इस कारण से महंगा है क्योंकि इसका पी हाई है, बुक वैल्यू हाई है, तो फिर उसका सिर्फ एक ही चीज़ है जिस चीज़ का आप देख कर उस पर पैसा लगा सकते, वो है ROE। अब यहाँ पे ROE आप देख सकते हैं, रिटर्न ऑन इक्विटी 10 साल पे है लगभग 37%, 5 साल पे 28%, 3 साल का 22%, और अभी जो है 20% का है। मतलब ये जो है आपको हर जगह से बहुत ही बढ़िया कंपनी लग रहा है। जो अगर 10 साल तक इसमें पैसा इन्वेस्ट किया होगा तो आज लगभग इसको 37-37.5% का रिटर्न इसको मिला होगा। और बैलेंस शीट बताता है इसका, इसके पास कर्ज कितना है। जो टोटल लायबिलिटीज़ है यहाँ पे दिखा रहा होगा, कर्ज भी इसका बढ़ रहा है। और टोटल एसिड्स है, एसिड भी इसका बढ़ रहा है। 14,000 करोड़ से हो गया 20,000 करोड़, 20,000 करोड़ से 73,000 करोड़। तो इसका एसिड्स भी बढ़ रहा है। लेकिन एसिड्स के साथ साथ इसका जो कर्ज है, लायबिलिटीज़ है, वो भी जो है बढ़ रहा है। लेकिन एक कुछ कुछ खास नहीं है, कुछ ज़्यादा नहीं बढ़ रहा है।
अब इसका देखेंगे। शेयर होल्डिंग पैटर्न, मतलब इसमें जो प्रमोटर है उसका शेयर होल्डिंग कितना है और अदर किसका किसका इसमें ज़्यादा है। तो जो प्रमोटर है, जिसको मालिक बोलते हैं, उसका शेयर होल्डिंग लगभग 3 साल से 2020 से नहीं घटा है नहीं बढ़ा है, और लगभग 61-62% जो अपना पार्टनरशिप है इसमें लेके होल्ड कर रखा है। मतलब कंपनी को भी पता है, इसके मालिक को भी पता है कि मेरा कंपनी कभी मुझे नुकसान नहीं देगा, तभी इसके पास इतना ज़्यादा होल्डिंग है। उसके बाद है FII, जो भारत से बाहर के कुछ ऐसे कंपनी होती है जो पैसा लगाते हैं। FII का भी होल्डिंग इसमें लगभग अच्छा ही है। बीच में 2022 में थोड़ा बहुत घटा था। घटा क्या था, अपना प्रॉफिट उठाने के लिए जब भी हम किसी कंपनी में पैसा लगाते हैं और आज 50 का शेयर लिए हैं, कल 200 का हो जाता है, तो हम उसमें से पूरा हक है कि अपना शेयर जो है बेच के और वहाँ से प्रॉफिट बुक कर ले। तो जब प्रॉफिट बुक होती है तो वहाँ पे उसका जो पार्टनरशिप है कुछ परसेंटेज वो घट जाता है। जैसे 15% से यहाँ 13-13.5% हो गया, मतलब 1.5% जो है इसने अपना पैसा निकाल लिया। उस तरीके से फिर यहाँ से बढ़ना शुरू हो गया। और DII देखें तो DII का भी होल्डिंग इसमें है। पब्लिक जो हमारे और आपके जैसे जो लोग होते हैं जो किसी कंपनी में पैसा लगाते हैं, उसका कितना है, 12%, 12%, 12%, लगभग 12% के आसपास है। और जब भी किसी कंपनी में रिटेलर या हमारे और आपके जैसे पब्लिक का पैसा कम लगा हो, उस कंपनी को आगे बढ़ने का बहुत ज़्यादा चांस होता है, क्योंकि उस कंपनी में रिटेलर को पैसा लगाने का वक्त ही नहीं मिलता, या फिर इतना महंगा उसको लगता है कि वो उसमें लगा ही नहीं पाता, इसलिए बहुत कम लोग उसमें पैसा लगाते हैं। और जो FII और DII वाले हैं, जिसको पता होता है कंपनी आगे चल के बेहतर करेगा, उसका पैसा उसमें बहुत ज़्यादा लग जाता है। अब बात आती है कंपनी करता क्या है। तो अगर आप सुबह सुबह सो के उठते होंगे तो सबसे पहले आती है ब्रश करने की बात। तो ब्रश करने में क्लोजअप, अगर आप क्लोजअप यूज करते हैं तो क्लोजअप भी इसी का प्रोडक्ट है। अगर क्लोजअप यूज नहीं करते, अगर पेप्सोडेंट यूज करते हैं तो पेप्सोडेंट भी इसी का प्रोडक्ट है। चलिए आप ये दोनों भी यूज नहीं करते, आप दंत क्रांति यूज करते हैं, तो फिर आती है नहाने की बारी। नहाने में लक्स, अगर आप लक्स से नहीं नहाते तो फिर लाइफ बॉय। लाइफ बॉय यूज़ नहीं करते हैं तो डव, डव का सारा प्रोडक्ट चाहे शैम्पू हो या साबुन हो। अगर डव यूज़ नहीं करते हैं तो पेयर्स। मतलब इसके पास इतना प्रोडक्ट है कि इंडिया के हर एक घर में इसका कोई ना कोई प्रोडक्ट मिल जाता है। लैक्मी का सारा प्रोडक्ट आजकल हर एक घर में जो लेडीज है लैक्मी यूज़ करना चाहता है। लैक्मी का लगभग सारा प्रोडक्ट इसी के अंदर आता है। फेयर लवली, फेयर लवली और वैसलीन, पॉन्ड्स, इसके अंदर 20 से ज़्यादा कंपनी है जिसका प्रोडक्ट इसके अंदर आता है। इसलिए इस कंपनी का जो प्राइस है, आप
सोचिएगा कि जब ये कमेगा, इसकी प्राइस नीचे आएगी तो हम इसमें इन्वेस्ट करेंगे, लेकिन ये कभी नीचे नहीं आएगा। ऐसा नहीं कि नीचे नहीं आता, नीचे आएगा, लेकिन कुछ इस तरीके से नीचे आता है। अगर यहाँ 100 है तो हो सकता है यहाँ 80 हो, और जैसे ही 80 होगा फिर यहाँ से बढ़ के 100 से 120 हो जाएगा, फिर उस तरीके से 120 से फिर 100 पे आएगा। जब कभी बहुत ज़्यादा जैसे कोरोना जैसा कुछ ऐसा आएगा तो उसमें हो सकता है थोड़ा बहुत नीचे आए, जबकि कोरोना टाइम में भी इसका शेयर का प्राइस नीचे नहीं आया था।